जय भीम, नमो बुद्धाय। गांव बचाओ मजबूती लाओ के इस मिशन में मैं गगन यादव सभी दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि सरकार कितनी भी आई बदलती गई और बदलेगी भी आगे। हमारे दलित भाई पिछड़े भाइयों का उद्धार नहीं हुआ न होगा, क्योंकि बड़ों का ही उद्धार हुआ। बड़े आगे बढ़ते चले गए और हमारे जितने भी पिछड़े भाई दलित भाई हैं वो परेशानियां पे परेशानियां झेलते गए। उन्हीं को परेशानियां होती, जैसे कहते हैं महामारी आती है तो डॉक्टरों को कम और गांववासी शहरवासी निवासियों को ज्यादा पकड़ती है। इसी प्रकार जो है हमारे दलित भाइयों को मुसीबतें ज्यादा आई, गरीबों को मुसीबत ज्यादा आई और अमीरों को मुसीबत कम आई। उन्हें मुसीबत नहीं आई बल्कि वो आगे बढ़ते चले गए और गरीब दलित पिछड़े भाई पीछे होते चले गए। तो ये है हमारी सरकार का सिस्टम। हमारा सरकार जो है भारत का वो खेल खेलती है, एक दूसरे को आपस में भिड़ाती है धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। ठीक है, तो उनके बहकावे में हमें नहीं आना है। इस बार हम सभी दलित भाई, पीड़ित भाई, हम पिछड़े जातियों के जितने भी भाई हैं, हम सबको एकत्रित होना है और एक अपना नया नायक चुनना है जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की राहों पर चल सके। तो क्यों नहीं हम इस बार भीम आर्मी को अपना सरकार बनाएं, जो बाबा साहब की संविधान का बुक अपने सामने रख के हमारे भारत का कार्य आरंभ करे, हमारे भारत का स्वतंत्र आरंभ करे, हमारे भारत का गणतंत्रता दिवस आरंभ करे, ताकि हमारे भारत का उद्धार हो सके, हम पिछड़ों भाइयों का उद्धार हो सके, हम दलित भाइयों को मुसीबत उच्चार कर सके। तो इस बार हम सभी भाइयों को एकत्रित होना है। क्या चमार, क्या ठाकुर, क्या आहिर, क्या तेली, क्या बनिया, क्या पंडित, हमें जातियों पर नहीं जाना है। हमें इंसानियत के धर्म को अपनाना है। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत का धर्म अपनाना है। यही हमारे बाबा साहब लिख कर गए थे कि इंसानियत की राह पर चलोगे तो स्वच्छ और सुंदर और सुशील रहोगे। धर्म की जातियों पर ये नेता जो आज के डेट में राजनीति करने हैं, ये अपना घर बसाने के लिए राजनीति करने हैं। हमारा धर्म इंसानियत है। ये घोर कलयुग का जो महातांडव हो रहा है, अभी आपने सामने देखा, बाढ़ से पीड़ित हमारा पंजाब आधा डूब चुका, कितने लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। ये घोर कलयुग का अंत का एक परिणाम है, तो कभी भी इसका अंत हो सकता है। इसलिए इस बार हम भीम आर्मी को चुनेंगे ताकि हम सभी दलित भाइयों, पीड़ित भाइयों और पिछड़े जातियों का सम्मान मिल सके। हमारे सन 1995 में ऐसा कुछ था, हमारी मायावती, हमारी बहन मायावती जो है सरकार चलाई थी, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाई थी, बड़े बड़े तुर्रम खान माफिया को जो है नतमस्तक करने पर मजबूर कर दी। वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की